बच्चों, कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखेंगे 5.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए मतलब आपको पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन तो लिखना ही है लिखना है कि नहीं लिखना है। तो आपको बोला है कि 636 का योग करके मतलब आपको ये एपी देखे हैं तो इसको जोड़ करेंगे 9 7 25 9 7 कितना होता है, इस तरह से जोड़ करते करते जाएंगे 9 + 17 + 25 प्लस जितना जितना करके होगा उससे जोड़ करते जाएंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 636 आएगा जोड़ करने के बाद। तो कितना पद लेना चाहिए मतलब कितना पद 1 2 3 4 करके जाएगा तो हम लोग का कितना पद होगा, समझ रहे। हम लोग तो जानते थे ये वाला क्या सब क्लास में पढ़े थे, ये वाला क्या हम लोग का सब ये पद है, ये हर चीज पद है कि नहीं है। तो ऐसा करके जाएगा 9 17 25 करके बढ़ते बढ़ते जाएगा तो हम लोगों का कितना पद होगा कि उसको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 636 है। तो जो पहले पहले दिया है उसको निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या देख रखे हैं, गिवन बाय हिंदी मीडियम में दिया है, लिख दीजिए क्या देखेंगे। पहला पद हम लोग का कितना है 9, पहला पद 9 है। सेकंड पद कितना हम लोग का मतलब जो सर्वांतर डी 17 - 9 कितना होगा 8 होगा कि नहीं यार। डी का मान कितना आ गया हम लोग का 8 आ गया है। टोटल जो कितना देके रखे हैं, टोटल जो हम लोग का कितना देके रखे हैं 636 ना, 636 देके रखा है टोटल जो। और हम लोग का क्या निकलना कितना पद मतलब कितना पद होगा, कितना पद सवाल में पूछिए। देखिए कितना पद होगा मतलब कितना होगा उसको एन, हमको कितना क्या निकालना है एन निकालना है। टोटल पद हमको नहीं बोला है कि हमको किस ए एन समझ लीजिए, ए एन जो होता है ना ये टोटल पद कितना होगा लास्ट अगर बोलेगा, या अगर यहाँ पे मान के चलिए 105 है तो ये हम लोग का ए एन है मतलब टोटल पद। अब संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 ये क्या होगा हम लोग का एन। तो कितना पद बोला इसीलिए हमको क्या निकालना है ए एन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है एन। तो हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए पहला हम लोग को क्या निकालना है एन निकालना है। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला तो देके रखा है तो एस एन से फॉर्मूला लगाते हैं एस एन। टोटल जो का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, टोटल जो का एन -2/2a प्लस एन -1/d ये ना फॉर्मूला होता है। कौन सा क्लास में हम लोग फॉर्मूला तो भी देख चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है एन का मान निकाल दो, एन लिख देते हैं। और एन कितना है एन टोटल एन कितना है हम लोग का 636 है। तो क्या लिखेंगे 636, समझ में आया। एन हम लोग का 636 है इसीलिए क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे एन के जगह में 636 n/2 ए का कितना है, ए का मान 9 है गुना 9 प्लस एन तो एन -1 डी का मान कितना है 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 8 निकाल गए 636 n -2 9 2 18 प्लस 8 n -8 ये होगा कि नहीं होगा आप बोलिए। 8 से गुना कर दे 8n और 8 एक कम 8 प्लस माइनस में क्या होगा माइनस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको 636 18 से हम लोग 2n है 2n लिख देते हैं 2n। अब कितना है 18 से 8 घटा देंगे कितना आएगा 10 आएगा प्लस कितना है 8n है कि नहीं है। हम लोग इसको काट सकते हैं ना काट नहीं सकते, 2 एक कम 2 2 10 तो क्या होगा हम लोग 3 6 3 हम लोग 636 लिखते हैं 636। यहाँ हम लोग क्रॉस मार गुना है तो गुना कर काट ऊपर नीचे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। 2 एक कम 2 5 2 10 तो क्या 5n आएगा कि नहीं यहाँ 5n प्लस n 4 2 1 2 2 4 जा 4 ना, तो 4 4 4 1 जा 4 तो n कितना आ गया n स्क्वायर आएगा तो n स्क्वायर कर दिए हम लोग। ये हम लोग आ गए हैं तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n सजा लेते हैं -636 इक्वल टू 0। इधर से लेके लिए प्लस था इधर से लेके माइनस आ गया बराबर क्या कर दे 0 आ गया। हम लोग को क्या निकालना था हम लोग का एन का मान निकालना था ना, लेकिन हम लोग क्या आ गया ये हम लोग का द्विघात। हम लोग जब चैप्टर 4 में पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि इस तरह से आ गया। इसमें जिसमें स्क्वायर होता है उसमें द्विघात होता है। तो ये हम लोग का स्क्वायर है तो द्विघात होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग का द्विघात होगा ना। तो ये हम लोग का एक क्या आ गया इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आने से हम लोग किस तरह सॉल्व करते थे, एन का मान किस तरह से निकालते थे। एस का मान जो होता था द्विघात समीकरण में उसमें किस तरह से निकालते थे, मूल से निकालते थे कि नहीं निकालते थे।
याद है आप थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम लोग इसको किस तरह से निकालते थे, मूल की तरह से निकालते थे। तो हम इसको मूल मान सकते कि नहीं सकते, इसको मूल की तरह निकाल सकते कि नहीं सकते हैं, क्या कि हम लोग का स्क्वायर भी है, हम लोग का स्क्वायर होने से ही तो द्विघात समीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, पहले को ए मान लेते हैं, ए कितना हम लोग का 4 है, इसको ई कर देते हैं। बी का मान कितना है 5 है, और ये क्या है हम लोग का सी का मान कितना -636 है कि नहीं है। अब हम लोग इसको डी का मान निकालते हैं, मूल निकालने के लिए डी के चाहिए, डी फॉर्मूला क्या था -d प्लस -4 और डी मूल जो होता है मूल बटा 2a, यही ना फॉर्मूला होता है हम लोगों का, मूल का फॉर्मूला है -d प्लस -d बटा 2a, यही तो मूल का फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोगों को इसके लिए क्या चाहिए, d चाहिए, b तो है हम लोग के पास, a भी है, लेकिन d है क्या है, d नहीं है। तो d के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, d का फॉर्मूला क्या था b² - 4ac, यही ना फॉर्मूला होता है d का। तो हम लोग का d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b का फॉर्मूला क्या है 5² -4a कितना है 4, सी कितना है -636 हो गया। इधर क्या करते हैं 5² 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 16 गुना कर दिया, 636 से गुना करने पर क्या आएगा 10,176 आएगा कि नहीं आया। तो देखिए इधर क्या माइनस और इधर क्या है माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस हो गया। इन दोनों को जोड़ा करेंगे तो क्या आएगा 10,136 को 25 के साथ जोड़ा करेंगे तो क्या आएगा 10201 आएगा कि नहीं आएगा, गुना करके देख लीजिए 10201। तो ये वाला हो गया, बोर्ड को नहीं इधर मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ अब स्क्रीनशॉट तो हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये हम लोग का डी का मान आ चुका है। अब मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल का फॉर्मूला लिख देते हैं, मूल -d प्लस -d बटा 2a, यही ना फॉर्मूला होता है हम लोगों का। तो अब क्या होता है d माइनस है तो -5, तो 5 माइनस हो गया, 5 माइनस प्लस -d का कितना है 001, ये आ गया कि नहीं है 2a। ए का मान कितना है हम लोग का, ए का मान कितना है 4 लिख दिए हैं। तो -5 प्लस माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 101 के साथ आ गया, गुना करके देख लीजिए 101 के साथ गुना करेंगे तो 10,121 आ जाएगा हम लोग का। अब 4 जो 8 होगा कि नहीं होगा, हम लोग का हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको दोनों के रूट का मतलब क्या एक कराना है, प्लस माइनस 101 बटा 8 हो गया। अब प्लस करेंगे इसको -5 प्लस 101 -5 -101 बटा 8, ये होगा कि नहीं होगा, आप हमको बोलिए होगा ना। एक बार प्लस एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस, इसीलिए एक बार माइनस हम लोग लिख दिए। आप लोग देखे हैं कि एक बार माइनस है माइनस, एक बार प्लस है, इसीलिए एक बार प्लस लिख दिए हैं। तो क्या करना है, इसको हमको प्लस माइनस में घटाना है और इसको क्या करना है जोड़ना है। तो -106 बटा 8, देखिए यहाँ माइनस माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस से प्लस कर दिए। 101 से कितना घटाना है 5 घटाना है, तो क्या आएगा हम लोग 105 से 96 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 105 101 बड़ा है, फिर हमको बोलिए रूट जो n का मान होगा माइनस में आएगा, नेगेटिव में आ सकता है। कभी भी n का मान जो पद होगा n का मान कभी हम लोग का नेगेटिव में नहीं आ सकता है। तो हम लोग यहाँ n लिख सकते कि नहीं, मूल का जगह हम लोग n लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, n तो लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का क्या आएगा माइनस में तो नहीं आएगा, n का मान कभी भी माइनस में आ सकता है, n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो इसीलिए तो हमको ये कभी भी पकड़ना ही नहीं है, होगा क्या इससे हम लोगों को पकड़ना ही नहीं है। तो इसको क्या करना है 8 एकम 8 8 वाला 96, तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान n कितना पद होगा, पद कितना होगा 12 होगा आंसर। आशा करते समझ में आया कितना पद लेंगे, यहाँ से 12 को पद जाएंगे तो जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 636, ठीक है समझ में आ गया है। तो अब हम लोग 5 नंबर